किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल में दूसरा पानी लगाने पर आपको कौन कौन से खाद उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपकी गेहूं की फसल में भयंकर कल्लों का फुटाव हो, फसल की शानदार ग्रोथ हो, हरियाली उसमें बनी रहे, किसी भी प्रकार का कोई भी पीलापन ना आए, कोई रोग ना लगे और आपका पूरा खेत फसल से भरा भरा दिखे और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन आपको अपनी फसल से मिले। इसके लिए किसान साथियों, जब तक हम दूसरी सिंचाई करते हैं, यानी कि हमारी फसल जब 45 से 50 दिन की होती है, उससे पहले पहले अगर हम सभी खाद उर्वरकों का प्रयोग हमारी गेहूं की फसल में कर लेते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड स्तर पर उत्पादन प्राप्त होता है। और इस वीडियो में किसान साथियों, हम आपको यह भी बताएंगे कि दूसरी सिंचाई पर आपको कौन कौन से खाद उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर उन खाद उर्वरकों का प्रयोग आप दूसरी सिंचाई पर करेंगे तो आपका पैसा वेस्ट जाएगा, उससे कोई फ़ायदा भी आपकी फसल को नहीं मिलेगा। इस वीडियो में हम जो जानकारी देने वाले हैं वह सभी किसान भाइयों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अगर वह अपनी फसल से बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड स्तर पर उत्पादन लेना चाहते हैं। पूरी जानकारी वीडियो में अच्छी तरीके से जानेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी प्रकार से आपकी सही फसलों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, इस वीडियो में हम आपको जो दूसरी सिंचाई के लिए खाद उर्वरक बताने वाले हैं उनका प्रयोग आप उस स्थिति में करिएगा जब आपने पहले पानी लगाते समय या बुवाई करते समय उन खाद उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया है जो हम बताने वाले हैं, तो फिर आप उनका प्रयोग दूसरी सिंचाई करते समय कर दीजिएगा। वीडियो के आखिर में किसान साथियों, हम यह भी जानेंगे कि कौन कौन से खाद उर्वरकों का प्रयोग आपको दूसरी सिंचाई पर दूसरा पानी लगाते समय नहीं करना चाहिए। पहले हम यह जानते हैं कि दूसरा पानी लगाने पर आपको कौन कौन से खाद उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। तो पहला तो है किसान साथियों यूरिया। किसी भी हालत में आपको दूसरे यूरिया का प्रयोग दूसरा पानी लगाते समय करना ही करना है। और यूरिया के साथ में किसान साथियों, अगर आपने पहले पानी पर या पहले बुवाई करते समय जिंक सल्फेट का प्रयोग नहीं किया है तो इस समय पर आप 33% वाला जो जिंक सल्फेट आता है उसका प्रयोग कर सकती हैं। 21% वाला जिंक सल्फेट आता है उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। और तीसरा है किसान साथियों सल्फर। इस समय के पर अगर आप सल्फर का प्रयोग करेंगे तो उसके भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपने पहले पानी पर या बुवाई करते समय सल्फर का प्रयोग नहीं किया है तो इस समय पर आप यूरिया में मिला करके सल्फर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला है किसान साथियों सूक्ष्म पोषक तत्वों वाला खाद, जैसे सागारिका आता है, बायोवीटा आता है। यह सूक्ष्म पोषक तत्वों वाले खाद हैं और भी अन्य कंपनियों के बाज़ार में आपको सूक्ष्म पोषक तत्वों वाले खाद मिल जाएंगे। उनका भी प्रयोग इस समय पर आप यूरिया में मिला करके कर सकते हैं। इस समय पर हमारी गेहूं की फसल को सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है तो इनसे उनकी पूर्ति हो जाएगी। इनके अलावा किसान साथियों, अगर आप अपनी गेहूं की फसल की जड़ में वृद्धि करना चाहते हैं तो जड़ वृद्धि के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड का प्रयोग भी आप इस समय पर यूरिया में मिला करके कर सकते हैं। तो किसान साथियों, इन सभी खाद उर्वरकों का प्रयोग आप गेहूं की फसल में दूसरे यूरिया में मिला करके कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों ध्यान दीजिएगा, दूसरा यूरिया एवं इन में से अगर आप कोई भी खाद उर्वरक उसमें मिला करके प्रयोग कर रहे हैं तो आपको पानी लगाने से तुरंत पहले छिड़काव कर देना है। उसके बाद में आपको पानी लगाना है। पानी लगा करके आपको इनका छिड़काव नहीं करना है। और किसान साथियों, एक बात पर और गौर करिएगा, बाद में हमारे किसान भाई कमेंट करके बोलते हैं कि इतने खाद उर्वरक जो आप वीडियो में बता रहे हैं इतना हम खर्चा करेंगे तो बाद में हमको क्या बचेगा। किसान साथियों, हम यह नहीं कह रहे हैं कि आपको इतने खाद उर्वरकों का प्रयोग अपनी गेहूं की फसल में करना ही करना है। हम आपको सिर्फ जानकारी दे रहे हैं कि आप अगर इनमें से कोई भी खाद उर्वरक का प्रयोग अपनी गेहूं की फसल में करना चाहते हैं तो आप इस समय पर कर सकते हैं। बाकी यह जो खाद उर्वरक हमने बताए हैं यह सभी गेहूं की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आप इनका प्रयोग करेंगे तो आपकी गेहूं की फसल में बहुत ही ज़्यादा कल्लों का फुटाव होगा, आपकी गेहूं की फसल की अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी हरियाली आएगी, उसमें पीलापन नहीं आएगा और अंत में आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलेगा। चलिए अब जानते हैं कि आपको अपनी गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई पर दूसरा पानी लगाते समय कौन कौन से खाद उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद में हम यह भी जानेंगे कि जो खाद उर्वरकों का प्रयोग आपको इस समय पर नहीं करना चाहिए उनकी पूर्ति आप अपनी गेहूं की फसल में कैसे कर सकते हैं।
तो पहला है किसान साथियों डीएपी। अगर इस समय पर दूसरी पानी लगाते समय आप डीएपी अपनी गेहूं की फसल में डालने की सोच रहे हैं तो आप उसको ना ही डालें तो ही अच्छा है, क्योंकि डीएपी में फास्फोरस पाया जाता है और फास्फोरस ऐसा पोषक तत्व होता है जिसको आप जहाँ पर डालेंगे वहीं पर वो पड़ा रहेगा, वह चल करके आपकी गेहूं की फसल की जड़ों तक नहीं पहुँचता है। उसको ग्रहण करने के लिए गेहूं की फसल की जड़ों को उस तक आना पड़ता है। अगर इस समय पर आप डीएपी अपनी फसल में डालेंगे तो वह मिट्टी के ऊपर ही पड़ा रहेगा, आपकी गेहूं की फसल की जड़ें उस तक नहीं पहुंच पाएंगी, जिससे आपका पैसा वेस्ट जाएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर किसान साथियों आप बुवाई करते समय डीएपी की पूरी मात्रा नहीं डाल पाए हैं या आप डीएपी डाल ही नहीं पाए हैं और आप इस समय पर डीएपी की पूर्ति करना चाहते हैं तो उसकी पूर्ति आप स्प्रे के द्वारा कर सकते हैं। जो एनपीके वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र आते हैं उनका स्प्रे करके आप गेहूं की फसल में डीएपी की पूर्ति कर सकते हैं। डीएपी में फास्फोरस पाया जाता है, तो इनमें तीनों तत्व होते हैं, फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन भी एनपीके वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र में पाया जाता है। एनपीके कई प्रकार के आते हैं, जैसे एनपीके 19-19-19 आता है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास समान मात्रा में पाए जाते हैं। एनपीके 052-34 होता है जिसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, इसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है और पोटास भी इसमें पाया जाता है। इसका भी स्प्रे आप इस समय पर कर सकते हैं। और भी कई प्रकार के एनपीके आते हैं, एनपीके 1261-0 आता है, एनपीके 18-18-18 आता है। तो एनपीके वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र के जरिए आप इस समय पर डीएपी, पोटास की पूर्ति अपनी गेहूं की फसल में कर सकते हैं। चलिए किसान साथियों थोड़ी और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। आप अगर इन एनपीके वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र खादों का स्प्रे कर रहे हैं तो इनके साथ में आप कुछ अन्य खाद, अन्य पोषक तत्वों को भी मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। जैसे जिंक आता है, चिलेटेड जिंक 12% वाला, उसको भी आप इसमें मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। लिक्विड सागरिका आती है, उसको भी आप इसमें मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। आपकी गेहूं की फसल में अगर किसी भी प्रकार का कोई फंगस लग रहा है तो फंगीसाइड को मिलाकर भी आप इनमें स्प्रे कर सकते हैं। बोरोन को भी मिलाकर के आप किसान साथियों जो 20% वाला बोरोन आता है उसको भी मिलाकर इनमें आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपकी गेहूं की फसल में जड़ माहू की समस्या आ रही है तो आप कीटनाशक को मिलाकर भी इनमें स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन स्प्रे करते समय किसान साथियों आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। पहला तो यह है कि आप जो भी खाद उर्वरक, जो भी पोषक तत्व इनमें मिलाना चाहते हैं उन सभी का आपको अलग अलग बर्तन में घोल बनाना है। बाद में आप जिस स्प्रे टंकी से स्प्रे कर रहे हैं उसमें एक साथ मिला करके स्प्रे करना है। और दूसरा किसान साथियों आपको 150 लीटर पानी का यूज करना है 1 एकड़ यानी 2 बीघा खेत में। और एनपीके की मात्रा की बात करें तो आपको 1 केजी रखना है 1 एकड़ यानी 2 बीघा खेत के लिए। और तीसरा, जब आपकी फसल में ओस हो तब आपको स्प्रे नहीं करना है। जब आपकी फसल की ओस जड़ जाए तो उस समय पर आप स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान साथियों अगर आपको हमारी दी गई जानकारी थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बाकी अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर भी करिएगा। और आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं।